यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं। घमंडिया गठबंधन का वो हम देखने वाले। बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। सीएमपी का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े, आपको क्या लगता है? The way our polity has shifted in the last decade for 2 consecutive terms led by BJP government in the center is there for everyone to see. मैं पीएम, तू नहीं मैं यही करने वाले हैं। आम हिंदुस्तानी बच्चा वो डॉक्टर बना, दूसरी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में हो। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं। आज अखबारों में मैंने सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है कि हम सब बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP बनाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है CMP बनाना। हमारा भी मानना है यही इनका एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा है CMP का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, CMP, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। आप सोच के देखिए, जब अनेकों देश कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, भारत भी बैठता है, रूस भी बैठता है, चीन भी बैठता है, US भी बैठता है, ये सारे देश जब बैठते हैं तो आप सब जो टीवी के हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, आप लोग टीवी पर कहते हैं और एंकर्स कहते हैं कि ये जो 6 देश बैठे हुए हैं ये विश्व के GDP के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 30 देश बैठे हुए हैं ये विश्व के GDP के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, आई बी एक्सट्रीमली राइट टू स्टेट that as far as today's meeting in Mumbai of the so-called घमंडिया गठबंधन is concerned, आज अगर कहा जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठ रही हैं, 28-29 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कुल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का करप्शन और घोटाला इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियां लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए रोज हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शिगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4, 10, 50 नेता जो उस कमरे में बैठे उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का रोजमर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है उन समस्याओं का हल चाहिए। कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद, CMP का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े, आपको क्या लगता है कि लालू जी बैठ के वहाँ चिंतन करेंगे देश में किस प्रकार से विकास हो? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी बैठ के वहाँ पर चिंतन करेंगे कि देश में चमचमाती सड़कें बने, ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किस प्रकार गाँव गाँव तक सड़क पहुँचे? क्या ये लालू प्रसाद यादव जी चिंतन करेंगे? कदाचित नहीं। वो केवल चिंतन करेंगे हमार दुईगो बबुआ का की होई।
कि हमारे 2 बच्चे वो कैसे पार लगे। आपको क्या लगता है सोनिया जी चिंतन करेंगी बैठकर कि किस प्रकार से वैक्सीन बने देश में, किस प्रकार से वैक्सीन मित्रता? तो ना, वो केवल ये चिंतन करेंगे कि हाउ विल वी एज द फैमिली ऑफ द गांधीज रिसीव इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज दैट वी हैव डन अगेंस्ट दिस कंट्री। किस प्रकार से हमें वैक्सीन लग जाए और हम इम्यून हो जाए, करप्शन के खिलाफ हमारे पे कोई चार्ज ना लगे, और जो चार्ज हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उससे कैसे हमारे बच्चे बचे रहे। तो ये कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद की जो मीटिंग होने वाली है आज मुंबई में घमंडिया गठबंधन का, वो हम देखने वाले हैं। The way our polity has shifted in the last decade for 2 consecutive terms led by BJP government in the center is there for everyone to see. This country with its great diversity, with its great history, with its importance in the world stage, needs collective leadership that is responsive to the needs and aspirations of young people today, all sections of society, and a government and a politics that is very sensitive to our constitutional obligations. The way this government has ridden roughshod over citizens' rights, the way it is so critical of anyone who raises questions, how it clamps down on any civil protest. It's time that those citizens of our country who want India to shine at the world stage, who want our economy to do better, who want our young people to get jobs, who want our farmers to get the right produce at the right time, who want the rights of the most underprivileged sections of society to be secured, and for them to be in the mainstream, to have a voice, must come out and support it. विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई हो। यहाँ न नीति है, न नेता है, न नियत। और इसीलिए मैं कहता हूँ आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सारे नेता लट्ठम लट्ठा। मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है। कयास, कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने। सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहाँ पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं ये आज जानना चाहता। हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उसमें जो यूथ है, युवा हैं, सबसे बड़ी तादाद है। और किसी भी देश का जो युवा होता है, युवा शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है। और शायद यही वजह है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो युवा शक्ति है इसको सही डायरेक्शन दी जाए। और जेएनयू से लेके आईआईएम से लेके आईआईटी से लेके इसरो तक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसकी वजह से आम हिंदुस्तानी बच्चा वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना और साइंटिस्ट बना, और आज उसी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा।